हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जी आज मैं आप लोगों के साथ अपना वैनिटी टूर शेयर करने वाली हूँ। साथ में मैं अपनी वैनिटी ऑर्गेनाइज़ करूँगी। मैं दिखाऊँगी कि कितनी मेसी हुई है, इसको मैंने कैसे ऑर्गेनाइज़ किया है। यहाँ पे मेरे पास 5 ड्रॉर्स हैं, 4 बड़े हैं और 4 छोटे हैं और 1 बड़ा है। तो यहाँ पे जी मैं दिखा रही हूँ आपको कि कुछ ऐसे हैं बिफोर द सीन्स। ऐसी कुछ हालत हुई, काफ़ी हालत ख़राब हुई है। पिछले दिनों आना जाना वगैरह लगा रहा है, चीज़ें रोज़ यूज़ होती हैं, निकलती हैं, तो बाद में इतना टाइम नहीं होता कि इंसान साथ साथ सेट करे। तो काफ़ी टाइम से बहुत मैसी हुआ था। मैंने सोचा था इसे क्लीन करूँ, तो मैंने सोचा कि आज क्लीन करते हैं और आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। अच्छा जी, ये सबसे नीचे वाला कैबिन है। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज का सामान पड़ा है, मतलब जो चीज़ें नॉर्मली यूज़ नहीं होती ये वो सब इसके अंदर पड़ी है। जैसे ये डाई थे, ये एलोवेरा जेल हैं या 2 तरह की मेरे पास। उसके अलावा ये मेरे पास है ऑर्गेनिक ट्रैवलर का बॉक्स है, उसके अंदर मैंने एक्स्ट्रा ये जो पैकेट्स वगैरह होते हैं ज्वेलरी के वो रखे हुए हैं, क्योंकि अक्सर ये गुम हो जाते हैं। तो एक्स्ट्रा जो होते हैं वो मैं इसे स्टोर करके रख लेती हूँ ताकि यूज़ होते रहें। तो बस ये सारे जो पैकेट्स वगैरह वो मैंने इसके अंदर रखे हुए हैं। उसके अलावा जी ये मेरे पास मेरे क्लचेज़ हैं, मुझे इन्हें भी जो है वो पैक करके रखना था। ये मैंने ऐसे ही रखे हुए हैं, ख़राब हो जाएंगे। ये वाला जो है ये मेरा वलीमे का क्लच है, मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो मैं बस इन सबको सारा स्टोर करूँगी। ये बैग जो है इसके अंदर मेरे सारे मेकअप ब्रशेज़ हैं। ये ऐसे ही आया था, ये बैग मैंने बाद में नहीं लिया है, बैग के साथ ही थे सारे, फुल सेट ऐसे ही था। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे जो है अगर मैं आपको दिखाऊँ, मेरे पास ये फेशियल किट है। इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये काफ़ी पुरानी है, अब तो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है। इसके भी जो है वो फीडबैक मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताया। अच्छा, ये है हैंड एंड फीट स्क्रब, जो कि मैंने एक लोकल मार्केट से ही ली थी, लेकिन बहुत बहुत कमाल की है। उसके बाद जी ये गार्नियर का जो है वो मेकअप रिमूवर है। उसके बाद इस बॉक्स में होता है मेरे पास चावल का आटा, जो कि मैं अक्सर यूज़ करती हूँ। ये है हुस्न यूसुफ, जो कि मैंने मार्केट से ही लिया था, आप भी ले सकते हैं। सईद गनी का भी आता है, लेकिन मैंने लोकली मार्केट से लिया था। इसके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। उसके बाद जी ये एक बॉक्स है, जो कि मैंने वैनिटी लाइट्स लगाई हुई हैं उनका बॉक्स है। इसके अंदर भी मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें रखी हुई हैं। ये मेरी एक्स्ट्रा ग्लासेस हैं। ये ड्रॉपर जो है लेवेंडर ऑयल का, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, ख़त्म हुआ पड़ा है। ये बॉक्स पड़ा है, क्योंकि ऐसे बॉक्सेस अक्सर यूज़ हो जाते हैं जब आप लोगों ने चीज़ें स्टोर करनी होती है। अच्छा, ये है जी ग्लूपाटॉन वाली क्रीम, जो कि बहुत वायरल है दराज से। तो मैंने ये ऑर्डर की थी। मैंने सोचा था आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर करूँगी यूज़ करने के बाद। तो यहाँ पर बस जी मैं आप लोगों को इसका कुछ टेक्सचर वगैरह दिखाती हूँ, लेकिन मुझे ये इतनी बुरी लगी कि मैंने सोचा बस भाई क्या ही शेयर करना। खैर, मैंने इसका नहीं शेयर किया, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। लेकिन अगर आप लोग कहते हैं मैं इसका डिटेल्ड रिव्यू आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूँगी। मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने बताना है कि आपको किस चीज़ का रिव्यू चाहिए। ठीक है। ये मेरे पास मेकअप स्पंजेस हैं। उसके अलावा ये मैंने एक लोकल मार्केट से ही लिया था क्लेंज़र, बहुत कमाल का है, बहुत कमाल का फोमिंग क्लेंज़र है, कोकोनट ऑयल का, बहुत मज़ेदार इसके रिजल्ट्स हैं। उसके अलावा ये हेयर स्प्रे है, जो कि कोई 7-8 साल पुराना है, बट कभी होता है कि यूज़ हो जाए। ज़ाहिर है हेयर स्प्रे इतने यूज़ ही नहीं होते। ठीक है। इसके अंदर भी वही ग्लूपाटॉन वाली क्रीम है। उसके बाद जी ये बस थोड़ी सी स्किन केयर की चीज़ें हैं, और ये है जी मेन चीज़ चिल्तन प्योर की फेशियल किट, जिसका रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। मेरी रिकमेंडेशन पे ये आपको लाजमी लेनी चाहिए। और अगर आप लोगों की शादी हो रही है तो शादी वाली गर्ल्स को ये लाजमी बाय करनी चाहिए, क्योंकि शादी के फ़ौरन बाद आप लोग दोबारा से फेशियल वगैरह नहीं करवा सकती। तो ज़ाहिर है शादी पे मेकअप कर करके रोज़ आना जाना होता है, तो उससे स्किन काफ़ी डैमेज हो जाती है। तो ये एक बेस्टेस्ट सोल्यूशन है। ये आप देख सकते हैं मेरी बिल्कुल ख़त्म होने वाली है। मैंने इसको बहुत यूज़ किया, मुझे तकरीबन 1 साल होने वाला है इसको यूज़ करते हुए, और इसके रिजल्ट्स इतने अच्छे हैं कि मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। इसको आप खुद बाय करें और ख़ुद इसको यूज़ करके फिर इसके रिजल्ट्स देखें, और फिर आप कहेंगे कि भाई कमाल हो गया है। उसके बाद ये हैंड एंड फीट जो है उसके लिए एक किट थी। तो उसके बाद ये खैर इसको क्लीनिंग श्लीनिंग कर लेते हैं सारी दराज की। इसके अंदर ये जो मैंने शीट है ना, इसके अंदर एक्चुअली ऑर्डर पैक होके आया था, तो मैंने वही शीट जो है वो यूज़ कर ली है। तो मैंने सोचा किसी को इसके अंदर बिछा लेते हैं। उसके बाद जी इसके अंदर मेरी सारी हेयर केयर की चीज़ें हैं, साइड से पता नहीं क्या लगा हुआ, मैं वही चेक कर रही थी। अच्छा जी, ये है मेरे पास रोज़मेरी लीव्स, रोज़मेरी वाटर का रिव्यू भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएँ और रोज़मेरी का रिव्यू देखें। ये देखें जी, इतना सारा होता है और ये सिर्फ मेरा इतना सा रह गया। ठीक है। ये आप लोग इसका रिव्यू भी मेरे चेक कर लें यूट्यूब चैनल पे। ये ड्राई मिल्क था। उसके अलावा जी ये अज़ूरे हेयर ऑयल है, इसका भी रिव्यू मैंने शेयर किया हुआ है। ये मैंने इंस्टाग्राम के एक पेज से मंगवाया था, और ये सारी चीज़ें जिनका मैंने रिव्यू किया है ना आज तक, उनमें से कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है। मैं हमेशा ऑनेस्ट रिव्यूज़ शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। अच्छा, ये ब्रश मैंने क्यों रखा हुआ है, इसका मुझे अक्सर लोग पूछते हैं। ये मैंने इसलिए रखा हुआ, आप देख सकते हैं मेरा जो सारा फर्नीचर है ना उसमें काफ़ी लाइन्स वगैरह हैं, तो वो नॉर्मली क्लीन नहीं होती। नॉर्मली मैं वैसे ही कर लेती हूँ डस्टर के साथ, लेकिन मैंने ये ब्रश रखा हुआ है कि मंथ में 1-2 दफ़ा जो है वो अच्छी तरह ब्रश से कॉर्नर्स वगैरह साफ़ हो जाते हैं।
उसके बाद जी ये है हेयर स्ट्रेटनर, बेस्टेस्ट हेयर स्ट्रेटनर। अगर किसी लड़की को अपनी शादी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए बाय करना है तो रेमिंटन के हेयर स्ट्रेटनर जो है वो बाय करेंगे। ये मेरे पास तकरीबन कोई 10 साल पुराना है, लेकिन ये अभी तक बहुत अमेजिंग है। रेमिंटन के बहुत कमाल की चीज़ है। उसके बाद ये एनएक्स की हेयर ड्रायर है मेरे पास, जो कि आज तक मुश्किल से शायद 2 दफ़ा यूज़ हुई है। इसके बाद ये कोई पैकेट पड़ा है, पता नहीं किस चीज़ का है, खैर इसको मैं यूज़ करूँगी बाकी चीज़ों के लिए। और उसके बाद जी बस यहाँ पे सारी चीज़ें। और ये देखें जी, ये क्या मिला ये मेरी बारात वाले दिन का कोई कहीं से नेल पड़ा हुआ निकल आई, मैं लगा के देख रही थी जब बारात वाले दिन लगाए थे। ये मुझे भी नहीं पता था कि यहाँ पे पड़ा है, बस अचानक से निकला है। खैर उसके बाद ये आ जाता है कैबिन। द मेसिएस्ट कैबिन ये है, ठीक है। इसके अंदर हर ऊट पटांग चीज़ पड़ी है। यहाँ पे देखें 2 तो बॉडी स्प्रे ही पड़े हैं, एक न्यू है एक ओल्ड है। जो चीज़ हाथ लगती है ना वो इसके अंदर रख देते हैं उठा के हर कोई, ठीक है। खैर इसमें देखते हैं। उसके बाद ये वाला मैंने ना एम्पोरियम से लिया था, वहाँ पे एक लड़की की रिकमेंडेशन पे, लेकिन बहुत बेकार था, बहुत बेकार। तो इसको बस एम ही यूज़ के लिए रखा हुआ है मैंने। उसके बाद जी ये है सन ब्लॉक ऑर्गेनिक ट्रैवलर का। ऑर्गेनिक ट्रैवलर की प्रोडक्ट्स का मैंने रिव्यू शेयर किया हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। ये नाइसिनामाइड सीरम, ये भी जो है ऑर्गेनिक ट्रैवलर का ही है। और उसके बाद जी ये एक ऑयल है जो कि दर्दों के लिए, जोड़ों की दर्द, घुटनों के, कहीं भी किसी किस्म की दर्द है उसके लिए बहुत इफेक्टिव है। इसका भी, इसकी रेमेडी जो है वो मैं बहुत जल्दी शेयर करूँगी। उसके बाद ये वाइट टोन पाउडर है जो कि बेस्टेस्ट रहता है रेगुलर यूज़ के लिए। उसके बाद जी ये है एक डर्माशाइन की ब्लीच, जो कि मेरी नहीं है, मेरे नंद की है, आई डोंट ब्लीच। खैर उसके अलावा ये है डर्मा शाइन की जो किट थी ना, उसी का ही ये है फेस मसाजर, जिसको मैं यूज़ करती हूँ ग्वाशा स्टोन और रोलिंग स्टोन के साथ, ठीक है। उसके बाद जी ये है ब्रेस्टर्स जो कि मैंने लिए थे अपनी फ्रेंड्स के लिए जब मैं लास्ट टाइम लाहौर गई थी। लेकिन क्या करें भाई, दोस्तें ही इंसान की बेकार हों तो क्या किया जा सकता है। खैर उसके बाद यहाँ पे जी बाकी ये कुछ चीज़ें हैं जो कि बिखरी हुई हैं। उसके अलावा ये अच्छा, ये लिप बाम है, बहुत 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 कमाल की है, जस्ट 80 रुपीज़ में मैंने ली थी। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैं आपको यही दिखा रही हूँ क्या क्या पड़ा है। ये मेरे टॉप्स वगैरह पड़े हैं। ये जीश क्लोथिंग का मेरा है, जिसके साथ मैं कपड़े जो वो हैं वो बाइंड वगैरह करती हूँ, एक अच्छा सा लुक आ जाती है। उसके बाद जी फेयर एंड लवली ऑल टाइम यूज़, घर में तो आप डेली यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये जो है ये हैंडी सी चीज़ें हैं जो कि मैं डेली कहीं आना जाना हो तो बैग में रखती हूँ। ये एसेंस का है नेल आर्ट, ठीक है। इसको आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपके नेल्स नहीं बढ़ते हैं तो फ़ौरन टूट जाते हैं, तो आप एसेंस का नेल आर्ट यूज़ करें, बहुत बहुत कमाल का है, ठीक है। उसके बाद जी अगर आपकी शादी होने वाली है तो भी आप बाय कर सकते हैं। ये 15 दिन के अंदर अंदर आपके नेल्स को बहुत अच्छा बढ़ा देता है। खैर जी ये टिश्यू वगैरह हैं। अच्छा, ये मेरे पास पड़ी हैं स्क्रंचीज़। अगर आपने स्क्रंचीज़ बाय करनी है तो मेरे जीश.क्लोथिंग पे आप बाय कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज पे। उसके बाद जी यहाँ पे चिल्तन प्योर की प्रोडक्ट्स का रिव्यू भी मैंने अपने इंस्टाग्राम यूट्यूब पे शेयर किया। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो रिव्यूज़ चेक कर सकते हैं। ऑर्गेनिक ट्रैवलर का, चिल्तन प्योर के ऑयल्स का, हर चीज़ का ऑनेस्ट रिव्यूज़ मैंने शेयर किए हुए हैं। उसके बाद जी ये परफ्यूम भी मैंने अपनी एक फ्रेंड के लिए लिया था, लेकिन वो मुझसे मिलने ही नहीं आई। खैर उसके बाद मिलना तो दूर की बात, उसने दोबारा उसके बाद मुझसे कभी बात भी नहीं की, तो ये परफ्यूम वैसे का वैसे ही उसके लिए पड़ा है। खैर तो उसके बाद ये ग्लूपाटॉन है, इसका रिव्यू अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आप लोगों को इसका रिव्यू चाहिए। और उसके बाद जी ये हैं कार्ड्स जो कि हम फैमिली टाइम करते हैं, जब सब इकट्ठे होते हैं तो बस मिल के बैठ के थोड़ी देर कार्ड्स वगैरह खेल लेते हैं। अच्छा जी, अच्छा ये वाला जो कैबिन है ना, इसके अंदर मेरा सारा मेकअप पड़ा है। इस पर अच्छा मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी कि अगर आपकी शादी होने वाली है तो आपको कौन सी चीज़ें जो है वो बाय करनी चाहिए, इसेंशियल्स जो होती हैं। उसके अलावा जी यहाँ पे है मेरी सारी ज्वेलरी। तो ये कैबिन जो है ना, ये इतने कोई मैसी नहीं है क्योंकि इतने यूज़ ही नहीं होते, ठीक है। तो ये बाकी जो चीज़ें हमने भी निकाली हैं 3 कैबिन से, इनको अच्छी तरह से एक दफ़ा साफ़ कर लेंगे, कैबिन को भी साफ़ कर लेंगे, कैबिन के अंदर शीट्स बिछा देंगे। अच्छा, ये शीट जो पहले निकली थी ना, ये वही शीट है, उसको कट करके मैंने ना यहाँ पे बिछा दिया है। सारी चीज़ें जो है वो अच्छी तरह से समूट के रख देंगे। अच्छा, अब ये लास्ट वाला कैबिन, इसको भी मैंने साफ़ कर लिया, शीट बिछा दी है। तो अब इसके अंदर मैं क्या करूँगी कि ना ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी, क्योंकि कुछ चीज़ें थी जो ऊपर की नीचे और नीचे के ऊपर वाले कैबिन में गई हुई थी, तो वो सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करूँगी। ये आ गया जी मेरे डाइज वगैरह। अच्छा, ये देखें, ये वही वाली शीट है जो कि मैंने ऊपर कैबिन में बिछाई है ना, वो बची हुई के अंदर मैंने जो है वो अपने क्लचेस जो है वो रख दिए हैं। उसके अलावा परफ्यूम जो है वो ऊपर यूज़ का नहीं था, क्योंकि ज़ाहिर है मैंने एज अ गिफ्ट लिया था किसी के लिए, तो वो मैं अपने यूज़ में तो ला नहीं सकती, तो वैसे ही पड़ा है। उसके बाद सारे जो मेरे नेल पेंट्स थे उनको भी मैंने नीचे शिफ्ट कर दिया, क्योंकि डेली यूज़ नहीं होता है। ये बास्केट्स और ये सारी चीज़ें जो है ये मैंने यहाँ पे अरेंज कर दी, क्योंकि इनसे ये होता है कि चीज़ें एक अरेंज रहती है। अगर आप सिर्फ कैबिन के अंदर वैसे ही चीज़ रख दोगे ना तो अरेंज नहीं रहेगी। तो आपको चाहिए कि बास्केट्स, छोटे छोटे बॉक्सेस वगैरह जो होता है
वो यूज़ करें। जैसे कि ये क्यूब मोबाइल का एक बहुत कोई 10-15 साल पुराना बॉक्स पड़ा था, ये मैंने निकाला है और इसके अंदर मैं चीज़ें रखती हूँ, ठीक है। ये होता है कि चीज़ें ऐसे ना अरेंज रहती हैं, तो छोटी-छोटी चीज़ें यूज़ किया करें चीज़ें अरेंज करने के लिए, इससे बहुत बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। ये देखें यहाँ पे भी मैंने बास्केट्स वगैरह यूज़ की हुई है सारी चीज़ें, तो यहाँ पे सारी मेरी जो है वो वैनिटी ऑर्गेनाइज हो गई है। या ये देखें जी, फर्स्ट कैबिनेट के अंदर सारी नॉर्मल डेली यूज़ की चीज़ें हैं जो कि डेली यूज़ हो जाती हैं। ये सुरमा, वो सन ब्लॉक, लोशन, पाउडर, बॉडी स्प्रे, तो ये सारी वो चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर सारी हेयर केयर की चीज़ें आ जाती है, रोज़मेरी ऑयल, स्ट्रेटनर, उसके अलावा ये हेयर ड्रायर वगैरह, ठीक है। इसके अंदर मैंने आपको पहले ही बताया कि सारा मेकअप है ये ऑर्गेनाइज ऑलरेडी हुआ है, जो कि डेली यूज़ की चीज़ें नहीं हैं, कहीं आना जाना हो तभी यूज़ होते हैं, ठीक है। इसका फिर भी मैं आप लोगों के साथ एक डिटेल्ड वीडियो शेयर करूँगी बहुत जल्द। उसके बाद जी यहाँ पे है सारी मेरी ज्वेलरी है, काफ़ी चूड़ियाँ सारी चीज़ें। ये देखें यहाँ पे मैंने हर चीज़ अलग-अलग बॉक्सेस में जिन्हें डाल के रखी हुई है ताकि चीज़ जो है वो अरेंज रहे, मेस ना हो। उसके बाद ये है लास्ट वाला ड्रॉर, इसके अंदर जी ये देखें सारी चीज़ें प्रॉपरली ऑर्गेनाइज। आपको कभी भी कोई चीज़ चाहिए होगी तो इजीली फ़ौरन मिल जाती है, ये नहीं होता कि पहले घंटा ढूंढनी पड़ती है। तो बस जी ये थी मेरी आज की वीडियो। थैंक यू।